बीएसपी सुप्रीमो मायावती में अब पहले जैसे न वो करिश्मा बचा है, ना ही वो राजनीति में उस तरह से वो एक्टिव हैं। देश में दलित राजनीति के कभी सेंटर में रहने वाली मायावती देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनकी सियासत आज अलग थलग पड़ती दिख रही है। सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव में हार ही हार, अपनों से ही तकरार, खत्म होता जनाधार, मायावती कैसे करेंगी बसपा का उद्धार। इस सवाल का जवाब दें विश्लेषण और आंकड़ों के साथ। उससे पहले आपको बताते हैं कि मायावती ने आज कौन सा बड़ा एक्शन लिया। मायावती ने 3 दिन पहले भतीजा आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। इसके बाद उनके पिता आनंद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि अब आनंद कुमार ने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मायावती ने उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली है। 12 फरवरी को इसी साल आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पहले पार्टी से निकाला। 2 मार्च को भतीजे आकाश आनंद को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मायावती ने हटा दिया और भाई आनंद कुमार, सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। 3 मार्च को आकाश आनंद को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और 5 मार्च को आनंद कुमार से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी आज उन्होंने वापस ले ली। मायावती ने पार्टी में फेरबदल को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, आनंद कुमार ने एक पद पर काम करने की इच्छा जाहिर की है, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, जबकि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी वापस ली जा रही है। अब राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल दोनों पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम करेंगे, ये उन्होंने जानकारी दी। हालांकि इससे पहले मई 2024 में भी लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा दिया था पद से, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते होते जून 2024 में फिर से आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि इस बार पार्टी से ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बसपा की फिलहाल स्थिति क्या है, ये समझिए। 2007 में यूपी में 206 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत से मायावती सत्ता में आई। 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सांसद जिताया, लेकिन अब बसपा का आंकड़ा क्या है, ये आंकड़े बता सकते हैं आपको कि बसपा की फिलहाल स्थिति क्या है। दरअसल विधानसभा में सिर्फ एक विधायक 2022 के चुनाव में जीत पाया। विधान परिषद में बसपा का कोई सदस्य नहीं। उत्तर प्रदेश में ये वो राज्य है जहां मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। वहां की विधानसभा में सिर्फ एक विधायक और विधान परिषद में 100 में से 0 सीटें, 403 में से एक विधायक। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी बसपा इस बार भी खाता नहीं खोल पाई। 2014 में भी खाता नहीं खोल पाई थी। राज्यसभा में एक सदस्य हैं रामजी गौतम बसपा के। तो 2024 लोकसभा चुनाव में देश भर में 488 सीटों पर बीएसपी ने प्रत्याशी उतारे थे, कोई नहीं जीत पाया। लोकसभा चुनाव में यूपी में भी 79 प्रत्याशी उतारे थे, सब हार गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर गिरकर बसपा का 2% तक आ गया है। उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी का वोट शेयर कांग्रेस से भी कम हो गया है, 9.39% रह गया है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली बसपा को, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें और 22% वोट मिला था। इस बार सिर्फ 1 सीट और 12% वोट। मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। आज बीएसपी सीटों के मामले में अपना दल एस बीएसपी और जनसत्ता दल ऐसे दलों से भी पीछे दिख रही है। बसपा के साथ एक दिक्कत यह भी है कि उसने सेकंड लाइन के नेता तैयार नहीं किए, और यही वजह है कि बसपा में सवाल यह भी है कि आखिर मायावती के बाद कौन। दुखद पहलू यह है कि बहुजन समाज पार्टी अभी तक बाहरी नेताओं से ही जूझ रही थी, अब उसे अंतःपुर में भी षड्यंत्र का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार मायावती जी अपने भतीजे और भाई को पार्टी से बाहर निकाला और उनके पद को छीना, उसे साफ जाहिर होता है कि बसपा के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नतीजा वैसे भी सामने है कि उसके पास 12-13% ही वोट शेयर बचा है। गैर जाटो जो है या तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ। सवाल लाजमी है कि आगे भविष्य क्या होगा।